नमस्कार, मैं हूं शिवेश और आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने खास शो चौपाल की बात में। और आज हमारे साथ जो शख्सियत जुड़े हैं वो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, जिन्हें यूपी से लेकर महाराष्ट्र की राजनीति के बारे में महारत हासिल है। वो एक पूर्व पत्रकार भी रह चुके हैं। तो आइए स्वागत करते हैं सुरेश सिंह का अपने इस खास शो पर। तो चलिए शो को आगे बढ़ाते हैं और सर से जानने की कोशिश करते हैं। हम उन पर थोपेंगे कुछ सवाल जो कि यूपी से है। प्रेजेंट टाइम में वो यूपी में फंसे हैं, यहाँ के लोगों की समस्याओं को जान रहे हैं। तो उनसे हमारा ये पहला सवाल है कि सर, जैसे बीजेपी अपना ये कार्य कर रही है, लॉकडाउन में फंसे मजदूरों को यहाँ से लेके जा रही है, उनके लिए बहुत सारे काम कर रही है, में काफ़ी पार्टियाँ उनके विरोध में आ गई हैं। जैसा कि उन्होंने कोटा से छात्रों को बुलाया तो काफ़ी मुख्यमंत्री उनके विरोध में आ गए। तो ऐसे विरोधी पार्टियों के लिए आपका क्या कहना है? नहीं, अच्छे काम के लिए तो विरोध बहुत लोग करते हैं, लेकिन अच्छा काम जो है वो सरकार कर रही है और हमारे मुख्यमंत्री जी भी लगे हुए हैं, प्रधानमंत्री जी लगे हुए हैं। तो उसमें विरोध का कोई विषय नहीं है। विरोध इन लोगों को करना भी नहीं चाहिए, लेकिन ठीक है, पार्टी है, उनको विरोध करना है तो करें विरोध। हमको जो अच्छा लग रहा है हम अच्छा काम कर रहे हैं जनता के लिए। जी, ये था बीजेपी का सवाल। आप सब जानते हैं कि योगी जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और उनके जितने भी प्रवक्ता हैं यूपी से लेके पूरे इंडिया में जिस भी राज्य में है, उनका जो जवाब होता है सीधा सा रहता है। तो जानने की हम कोशिश करते हैं कि ये जो लॉकडाउन है, यहाँ पे जो नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है, उसके बारे में इनका क्या कहना है? नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है, हमने मतलब प्रशासन को एकदम टाइट करके रखा है, लेकिन बहुत बड़ा क्षेत्र है उत्तर प्रदेश, तो कहीं ना कहीं उल्लंघन भी हो रहा है। उसकी भी खबर हमारे पास आ रही है, उसके ऊपर भी हमारी नज़र है, सरकार की पूरी नज़र है, हमारे क्षेत्र के विधायक की नज़र है, सांसद की नज़र है, अधिकारियों की नज़र है। उसके बावजूद भी हमारे नोडल अधिकारी जो है बहुत सारे राज्यों में हम मतलब मुख्यमंत्री जी ने नियुक्त करके रखा हुआ है कि कोई भी समस्या वहाँ पर हो रही है तो उनको उनसे सीधा संपर्क किया जाए और उनकी सारी समस्या वहाँ पर सॉल्व की जा रही है। तो इस तरह की कोई बात नहीं है। लॉकडाउन जो है वो एक विकल्प है कि मतलब उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है कोरोना से लड़ने के लिए। अभी तक बहुत सारी मतलब सरकारें, बहुत सारे देश इसके विषय में रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी रिजल्ट पे नहीं पहुंचे हैं। तो सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन, यही दो विकल्प है कि मतलब इससे ज़्यादा से ज़्यादा इसका पालन करें, तभी इससे सुरक्षा मिल सकती है। जी, आपका ग्राम प्रधानों के लिए क्या संदेश है? ये ग्राम प्रधान जो हैं अपनी जगह पे सही काम कर रहे हैं और हम भी मतलब ग्राम सभा स्तर पे भी हमारे अधिकारी काम कर रहे हैं कि जनधन योजना में 500 रुपये, उज्ज्वला गैस सबने फ्री करवाया 3 महीने का हमारे मुख्यमंत्री जी ने, और पेंशन एडवांस करवाई गई 3 महीने की। तो बहुत सारी सुविधा जनता को दी जा रही है। ऐसा नहीं, मनरेगा के लिए जो है वो 1000 रुपये डायरेक्ट खाते में मुख्यमंत्री जी ने भेजा है। तो जनता की तरफ से हमको पूरा मतलब सपोर्ट मिल रहा है। लेकिन कुछ तत्व ऐसे हैं जो उसको मतलब नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, लॉकडाउन को तोड़वा रहे हैं, पत्थर मरवा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारी सरकार निरंतर लगी हुई है और उसमें हमको सफलता मिलेगी। अच्छा, विरोधी पार्टियां बड़ा टिप्पणी करती हैं आपके ऊपर, तो केंद्र से और राज्य का मतलब जो रिलेशन है वो कैसा है आपके बीच? नहीं, हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, हर राज्य के मुख्यमंत्रियों से सीधा संवाद कर रहे हैं और किसी की कोई शिकायत नहीं आ रही। सारे पक्ष विपक्ष के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी को बोल रहे हैं कि लॉकडाउन ही एक विकल्प है और इसको बढ़ाया जाए। उनके मतलब अनुरोध पे हमारे प्रधानमंत्री जी जो है वो बढ़ा रहे हैं और जनता को हित को ध्यान में रखते हुए। बाकी जो मुख्यमंत्री किसी भी सरकार के हैं उससे हमको मतलब नहीं है। सबसे पहले देश हित है। सरकारें अपनी अपनी काम कर रही हैं राज्य में, लेकिन उनका भी ये कहना है कि प्रधानमंत्री जी जो काम कर रहे हैं अच्छा है। यहाँ तक कि अशोक गहलोत जी ने भी इसका समर्थन किया है, अरविंद केजरीवाल ने इसका समर्थन किया है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। जो भी प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं वो देश हित में कर रहे हैं और उसके लिए सारी सरकारों का और जनता का पूरा सपोर्ट मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है। अच्छा, जाति धर्म को लेके दंगों के बारे में आपका क्या कहना है? यूपी में जो भी ऐसे कांड हो रहे हैं। नहीं, अभी इस समय जाति और धर्म के विषय में बात करने का समय ही नहीं है। इस समय कोरोना से लड़ने का समय है और मेरा यही निवेदन है कि कोई किसी भी पार्टी से हो, किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, उनको इस समय कोरोना के साथ लड़ाई में आगे रहना चाहिए। जाति धर्म और पार्टी की लड़ाई हमेशा लड़ते रहेंगे। इस समय मेरा यही अनुरोध है सबसे कि जाति धर्म से हट के काम करें। लेकिन मैं इस बात पर रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग जोरदार तालियों के साथ इस बात का समर्थन करें। यहाँ पे आज पहली बार किसी शो में राजनीति से दूर हट के कुछ कहा गया। सर, हमारा अगला प्रश्न ये है कि जैसे योगी जी के खिलाफ जो है काफ़ी बातें आती रहती हैं समाज में, उनके पहनावे को लेके कि बाकी मुख्यमंत्रियों का पहनावा कुछ अलग रहता है, उनका अलग। तो उसके जवाब में अगर 2 पंक्ति आपसे हो जाए। मैं 2 पंक्तियों में बोल के आपको सुनाना चाहूँगा। योगी जी योगी हैं जी। तो 2 पंक्तियों में मैं आपको एकदम सोच में सुनाना चाहूँगा कि देश में नहीं भैया, देश में नहीं, योगी जैसे सीएम भैया
पूरे देश में नहीं। बाकी मुख्यमंत्री जो है उनका पहनावा के ऊपर जो मतलब टिप्पणी होती है उसके लिए मैं 2 लाइन आपको सुनाना चाहूँगा कि सूट बूट पतलून पहन के और लगावं टाई, सूट बूट पतलून पहन के और लगावं टाई, पिता मर गए दिल्ली में पर रहे लखनऊ छाई, ऐसे भेष में नहीं, ऐसे भेष में नहीं, योगी जैसे सीएम भैया पूरे देश में नहीं। एक बार जोरदार तालियां हो जाए इन 2 पंक्तियों के लिए। हमारा अगला प्रश्न ये है कि जैसे दूसरे मुख्यमंत्री रहते हैं, उनके आगे पीछे काफ़ी फोर्स रहती है, काफ़ी उनकी सिक्योरिटी के लिए आप 2 पंक्ति। बाकी मुख्यमंत्रियों के लिए ऐसा है कि जब वो निकलते हैं तो उनका जो चलने का तरीका होता है, 2 लाइन में गा के आपको सुना देता हूँ कि लिए काफिला जिधर भी निकले लश्कर उनके साथ, लिए काफिला जिधर भी निकले लश्कर उनके साथ, योगी जी का अंदाज निराला बोले भोलेनाथ, उनके ज्ञान के नहीं, उनके ज्ञान के नहीं, योगी जैसे भैया सीएम हिंदुस्तान में नहीं। एक बार जोरदार तालियां। सर हमारा अगला प्रश्न और ये लास्ट प्रश्न है कि जब यहाँ पे मुख्यमंत्री का चुनाव हो रहा था तो जो उम्मीदवार थे बड़े बड़े नेताओं का नाम आया था, लेकिन उस चुनाव रेस में योगी जी का कहीं नाम नहीं था, तो उस विषय में आपका क्या कहना है? ये पार्टी का मतलब डिसीजन था, इसमें योगी जी का डिसीजन नहीं था, पार्टी का डिसीजन था, हाईकमान का डिसीजन था। लेकिन उसके लिए मैं 2 पंक्तियाँ आपको गा के सुना देता हूँ, आप इतने में ही समझ जाइएगा कि यूपी राजनीति में आए बड़े बड़े थे नाम, यूपी राजनीति में आए बड़े बड़े थे नाम, सब ही सीना थाम के बैठे बनन के हो कई काम, बिना नाम के सही, बिना नाम के सही, योगी जी लिए लखनऊ थाम, बिना नाम के सही, योगी जैसे सीएम भैया हिंदुस्तान में नहीं। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। इन सुंदर पंक्तियों के साथ इस शो को यहीं पे समाप्त किया जाता है। हम फिर आपसे मिलेंगे किसी एक नए राजनेता के साथ, किसी एक नए मंच पर। तो आप अब तक के लिए धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां हो जाए माननीय सुरेश सिंह जी के लिए।